नमस्कार, मैं हूं अमित रंजन। आप सभी देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज। पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार के मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत गौर पंचायत का। इस वक्त मैं खड़ा हूं वार्ड नंबर 2 में। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे सत्यनारायण शर्मा जी, जो पिछले चुनाव में भी अपना किस्मत आजमाए थे, लेकिन हार का सामना उसको करना पड़ा था। और एक सबसे बड़ी बात होता है, ये लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी जो लोजपा होते हैं, इनका प्रखंड अध्यक्ष भी है। इनकी योग्यता की बात किया जाए तो ये इंटर पढ़े लिखे हैं। एक बात आपको मैं बता दूं रोचक, कि आपको हम अलग अलग पंचायत में जाके, अलग अलग गांव में जाके मुआयना करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, अलग अलग कैंडिडेट से मिलाते हैं आपको तो किस प्रकार यदि विकास हुआ है आपके गाँव में। जैसे नल जल योजना हो जाता है, पीसीसी सड़क निर्माण होता है, इंदिरा आवास हो जाता है, शौचालय होता है, तो हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। बात करेंगे अभी यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी सत्यनारायण शर्मा जी से, उसी की जुबानी सुनते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है ये भारत प्लस न्यूज में। सत्यनारायण जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे आवाज़ पे आपका चरण कमल पहुँचा। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि शायद इस देश को जो ज़रूरत पड़ता है कि एक युवा का, और युवा के द्वारा जो हमारे समाज में जो भ्रष्टाचारी हैं, उस भ्रष्टाचारी को युवा ही समाप्त कर सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात होता है और मुद्दा एक उठता है बिहार में भी। मैं वो चीज़ आपसे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू लेना आया हूँ। मैं यहाँ की जनता से बात करूंगा, जब ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ करूंगा कि किस तरह से इन लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है। सरकार कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के आप मुखिया हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप देश के मुखिया हैं। आप लोग वहाँ से 7 निश्चय योजनाएं को जो भेजे हैं, करोड़ का करोड़ फंडिंग वो गया का, वो दिखाएंगे आपको हम अगले एपिसोड में। हम बात करते हैं यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी, इनके मन में ऐसा भावना क्यों आया चुनाव लड़ने का, और ये राजनीति में ही क्यों आना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि जो मतलब दिल्ली हार जाते हैं तो दिल्ली पंजाब मुंबई चले जाते हैं कमाने के लिए, जनता को छोड़ के भाग जाते हैं, और जीतेंगे तो भ्रष्टाचार और लूट की पैसा से अपना महल खड़ा करेंगे। तो इनसे ही बात करते हैं, इनकी जुबानी सुनेंगे कि कैसे सेवा करना चाहते हैं और क्यों राजनीति लाइन में। सबसे पहले एक बात बताएंगे, सत्यनारायण शर्मा जी आप भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ी बात होता है उतारना चाहते हैं। हम चुनाव में इसलिए उतरना चाहते हैं कि गॉड हमें इस मानव जीवन में जो जन्म दिया है, इस शरीर नाश्वर है, इस शरीर मेरा नाश हो जाएगा, और इस आत्मा को कहीं ना कहीं हमको जवाब देना है। अगर हम संपत्ति यहाँ अर्जित करते हैं तो हमारे बच्चे 50 साल के बाद हमको सही से भोजन तक भी नहीं देगा, लेकिन समाज में अगर सेवा करके अपने जीवन को, इस आत्मा को अगर जो मेरा अपना सोच है कि इस आत्मा को कहीं जाना है, वहाँ जवाब देना है। इसके लिए हम अपने समाज में हर एक व्यक्ति को, माताएं हैं माता समझते हैं, बहन है बहन समझते हैं, भाभी है भाभी समझते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको हम अपना गार्जियन समझते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप यदि मुखिया में चुनाव जीतते हैं तो ऐसा तो नहीं कि जातिवाद राजनीति करेंगे आप। सबसे पहली बात है कि हमें अपने जीवन में ऐसा सोच ही नहीं पैदा करना है जो कि जातिवाद की राजनीति करना है। सबसे बड़ी बात होते हैं, आप पिछले बार भी अपना किस्मत आजमाए थे, फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे मुखिया में, और आप सबसे ट्विस्ट बात है कि आप 1995 से आप राजनीति में हैं। और बताएं कि एलजेपी जो लोजपा, जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, अब थोड़ा पार्टी में भी छीनबीन हो रहा है, जो आप लोग भी जानते हैं, हमारे व्यूअर जो लाखों मिलियन में देख रहे हैं। तो मैं बता दूं थोड़ा उनके बारे में, जो चिराग पासवान जी उनका एक लौता वारिस है शायद, मुझे जो जानकारी मिला है। और कहने का मतलब है जो अभी पशुपति पारस जी जो है वो सोच रहे हैं कि मेरा पार्टी उन्हीं सब का चल रहा है। तो उनके जो प्रखंड अध्यक्ष है, ये अंधराठाड़ी प्रखंड का जो प्रखंड अध्यक्ष है एलजेपी का, उनसे ही बात करेंगे उसके विषय में। और अपने समाज की जो जनता है उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे। हम समाज की जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि आपके साथ जो ये 20 वर्ष जो चार जो मुखिया जो यहाँ भ्रष्टाचार लूट हुआ, लूट के विषय में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जनता अगर हम एक्टिव हो जाएंगे तो हमको कोई नहीं लूट सकता है। कोई भी प्रत्याशी आएंगे, कोई भी नेता आएंगे, अगर हम अपने जनता का एकत्रित अपनी बात को, अपने आप को हम अगर समझ लेंगे कि हम क्या हैं, तो शायद हमको भ्रष्टाचारी नहीं दिखाई देता है। जब ये भारत प्लस न्यूज़ की टीम जब पहुंची गौर अंधरा पंचायत, जो बिहार के मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत आता है, तो ये जो होता है, जो माननीय ये मुखिया जो चुनाव लड़ेंगे, भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे ही बात करेंगे। जो चुनाव में तो काफ़ी पैसा खर्च होती है, धन बल लगता है, पैसा सब कहाँ से लाएंगे सर? बड़ी दुख की बात है जो शब्द को आप प्रयोग किए हैं। हम इतिहास को हम दोहराना चाहते हैं कि हमारे देश में
हमारे बिहार के ही मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर एक मजदूर परिवार से आए थे, एक गरीब परिवार से आए थे। उनका विचारधारा अगर समाज के प्रति अगर समर्पित था तो उनको देखे हम मुख्यमंत्री बनते हुए, और उनकी जो जुबानी है, जो कि अगर सिद्धांत अगर आपका मजबूत है तो बड़े से बड़े नींव को हम हिला सकते हैं। सबसे ट्विस्ट बात यहाँ होता है, आपके जो आपसे बात करने में मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ देर और आपसे बात करूंगा। जी जी जी। जो एक बात बताएंगे आप, जो अभी जो बोले कि सर कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में, जो एक गरीब मजदूर का बेटा था, मुख्यमंत्री तक सफर किया उन्होंने। जी जी। तो आप भी चाहते हैं कि उनके जो नक्शे, उनके कदम से मिलाकर कदम, उनके जो बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उस कदम पे चलना चाहूंगा और जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा और मैं कर्तव्य करूंगा तो मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। सर यहाँ तो पैसा के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो भ्रष्टाचार और लूट जो हो रहा है, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग हर जगह करते हैं, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ की ग्रामीण और जो यहाँ की जनता वो कहते हैं सर, जो मुखिया होते हैं अपना महल बनाते हैं, अपना महल खड़ा करते हैं, 4 व्हीलर में घूमते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन गाँव में विकास नहीं होता है। तो मैं इसलिए क्वेश्चन आपको किया कि चुनाव जो लड़िएगा तो जो पार्टी होगी उसके पास तो काफी पैसा होगा, आपके पास पैसा है तो चुनाव में सफल कैसे होंगे? हमें थोड़ा सा न भय है न थोड़ा सा डर है। हमारा विश्वास, अगर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर बन सकते हैं, एक गरीब का बच्चा बन सकते हैं, तो मैं भी अपने आप को दावा करता हूं कि मेरे समाज में उतना ताकत है, जो कि यही समाज हमको अभी तक 1995 से जो सेवा करते आ रहे हैं उसका रिजल्ट वास्तविक में हमको नहीं मिला। लेकिन हमें अपने आप को विश्वास है, पूरे धैर्य है। हम अपने आदर्श पुरुष रामचंद्र जी के विचारधारा है। हमारे देश में जो हमारे गॉड है, जो अल्लाह है, हमारे यीशु है, उनका विश्वास मेरे साथ है। बड़े से बड़े तूफान आएगा तो उसको हम देख लें। देखिए सर, जो कर्पूरी ठाकुर के विषय में और बताइए क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे आदर्श पुरुष कर्पूरी ठाकुर की जो विचारधारा है उसको हम पुनः समाज में जिंदा करेंगे। और आप बोले हैं कि पैसा खर्चा करना पड़ेगा, शायद हमको नहीं लगता है पैसा का जरूरत पड़ता है। चुनो आशीर्वाद की जरूरत है। जी सर जी, आशीर्वाद। हमने जिस समाज में हम जन्म लिए हैं उस समाज में कल बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या। जरा बताएंगे? एक चचरी का निर्माण हम किए हैं, जो कि अपने फंड से। जी सर, अपना जी हम अपना, मेरा वीडियो भी है, देख सकते हैं। हम अपना फंड से, आज भी मेरा कहीं चचरी बन रहा है इस समाज के लिए। जो समाज में जो माताएं हैं, जो शर्म पर्दा की चीज है, जिसको हम आपसे चल घूमते हुए बात करेंगे, मजा आएगा, मजा आ रहा है आपसे बात करने में। तो सबसे बड़ी बात है, बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत ये अंद्राठानी प्रखंड पड़ता है, जहां अभी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ के जो क्या कहते हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, ये इनका घर है। मुखिया जी, ऐसा तो नहीं आप चुनाव जीतेंगे इसको महल बनाएंगे, 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ा करेंगे, ऐसा भी होता है? जरा बताएंगे, हमारे व्यूवर जो लाखों मिलियन में देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी देख रहे हैं, लाइव सीधा चलेंगे, तो बताएंगे आप कुछ? सर, सबसे पहली बात है कि हम अपने जीवन में पैसा का अहम रोल नहीं किए, ताकि हम जिस धरती पे जन्म लिए हैं यहाँ पैसा की जरूरत नहीं होता है, यहाँ कर्मों की जरूरत होता है। हमारे हिंदुस्तान है, यह हमारे बिहार की जो भारत देश की नक्शा पर जो हमारे बिहार की जो मानचित्र है, यहाँ आत्मविश्वास की जरूरत पड़ता है। यहाँ कोई पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई बल की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ दिमाग की जरूरत पड़ता है। जनता के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जनता के विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पंचायत के जो भी गौरंद्रा पंचायत के जो भी हमारे मतदाता मालिक हैं, उनके पास समस्त जितने भी पदाधिकारी, जितने भी समाज सेवी, सारे लोगों से बातचीत होती है, उनमें हम भिन्न टाइप का अपना काम करना चाहते हैं। हम अपने राष्ट्र अध्यक्ष हमारे जो हैं पशुपति पारस जी, उनके लिए हम अपने समाज में जो चर्चा के विषय बनाते जा रहे हैं कि अगर हम अपने आप को कामयाब होंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामयाब होंगे। हमारे पंचायत की जो जनता है हमारी बात को सुनता है, और इस बार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले बार जो आया था, पिछले जो चुनाव हुआ था, उसमें हम भी बहुत परिपूर्ण रूप से नहीं जानते थे कि क्या एक्टिव नहीं थे। जी एक्टिव नहीं थे, एक्टिव भी थे, लेकिन उतना हम एक्टिव थे तो आप देश लेवल का राजनीति, बिहार लेवल का राजनीति करना चाहते थे, गांव लेवल में आना नहीं चाहते थे। जी। गांव में कैसे आप मतलब कदम रखें कि हम मुखिया में चुनाव लड़ेंगे और मुझे जो गाँव का जब पहले पंचायत को सेवा करना, फिर हम बिहार लेवल पर राजनीति करेंगे, विधानसभा में। जी, तो कैसे आपके मन में भावना जगा? हम जो देखे ना कि हम 1995 से सेवा करते आ रहे हैं, यहाँ जितने भी प्रत्याशी जीत के जाते हैं वह एक आश्वासन देते हैं, अपने खड़े उतरते नहीं। पंचायती राज का जो उद्देश्य है हमारे बिहार सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, उस चीज़ को उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि हम अंद्राठानी प्रखंड में हम अपना क्रियाकलाप के माध्यम से गौरंद्रा पंचायत के मतदाता मालिकों को लगभग में
1500 व्यक्ति को निःशुल्क सेवा की है। इसलिए उन लोगों को आशीर्वाद मेरे साथ हैं जिनका हम सेवा किए हैं निष्पक्ष भावना और बिना पैसा का। जो कोई काम अगर पंचायत में काम होता है तो बिना पैसा का कोई बात करता है, यानी कोई बिना पैसा का काम करना ही नहीं चाहता है। इसीलिए हम अपने आप को विश्वास रखे हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा अगर मेरे साथ हैं तो हम अपने पंचायत को, हम अपने प्रखंड को आदर्श पंचायत बनाने की निश्चित मीडिया महोदय, मैं आपसे धन्यवाद करता हूं कि आपका विचारधारा अगर मेरे विचारधारा से मिल गया है तो निश्चित मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बनेगा और बिल्कुल बनेगा। सबसे बड़ी बात होती, इनसे बात करने में मुझे काफ़ी खुशी मिला। और एक मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ के गौड़ आंध्रा पंचायत के तमाम जनता मालिकों से वोट उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो और आपके लिए खड़ा उतरने का काम करे। मैं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए ताकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तक कम से कम ये वीडियो पहुंचे कि अभी भी इस प्रखंड में, इस पंचायत में ऐसा योग्य व्यक्ति है जो अपना चुनाव लड़ सकते हैं और जनता का सेवा कर सकते हैं। लोग कहते हैं आदर्श पंचायत बनाने की बात करते हैं, मुखिया जी आदर्श पंचायत बनाने की बात करते हैं लेकिन आदर्श पंचायत बना नहीं पाते हैं। तो आप क्या दावा कर सकते हैं, मैं यदि मुझे मौका यहाँ की जनता दे तो मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा? सरल तरीका है आदर्श पंचायत बनाने के लिए, सरल तरीका है जी कहिए। तो हमारे पंचायत में जितने भी माताएं हैं, जितने भी बुजुर्गों हैं, जितने भी बहनें हैं, हमारे समाज में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, अगर वो अपने आप को जान ले कि हमको इस दुनिया से जाना है, हम अगर इस दुनिया से जाएंगे तो हम अगर संपत्ति अर्जित करके जाएंगे तो मेरे बच्चे हमको कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो आशा है कि हम अगर अपने बच्चे के लिए करेंगे शायद वो बच्चे हमको दुख देंगे। अगर हम इस समाज के लिए करेंगे तो कभी किसी भी समय अगर हम कहीं दुखी में रहेंगे तो उसका आह और आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे जनता से, राष्ट्र में? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं कि अगर हमारी जो बात है आपके मोबाइल के द्वारा हो, टीवी के द्वारा हो, भारत टीवी चैनल के द्वारा हो, अगर आपके पास अगर मेरा मैसेज पहुंच रहा है तो आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का व्यवहार हमें अपने जीवन में काम करे। और हमें आशा और विश्वास है कि हमें शायद इस बार हम जो अपने आप को जो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी फिलहाल हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे माताएं बहनें हुई, उनको हम सामने समस्या हल की है और हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्या है उनको भी हल की है और अभी भी समस्या हल करके ही जनता के बीच में जी हम 24 घंटा हम जीतते हैं तो जनता के बीच में जीते हैं और मरना चाहते हैं तो जनता ही हमारे अर्थी लेकर के हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोले थे कि जब हम मरे तो पढ़ाते हुए मरे। जी उसी प्रकार से आपका भी जी मेरा एक ही सिद्धांत है, मेरा एक ही विचारधारा है कि हम अपने परिवार के लिए नहीं, हम अपने समाज के लिए इस दुनिया में आए हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है, एक ही विचारधारा। चलिए मैं आपके बारे में कुछ बता दूं। यहाँ के जो जितने भी व्यूअर हमारे लाखों मिलियन में देखते हैं इस चैनल को, नेताजी मेरे घर आना पंचायती स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो आंध्रा ठारी प्रखंड के अंतर्गत हम लोग पहुँचे हैं गौड़ा आंध्रा पंचायत में। तो ये वार्ड नंबर 2 है, ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं सत्यनारायण शर्मा जी। इनकी योग्यता के बारे में बात किया जाए, ये 1995 में राजनीति में आए हैं और इनका काफ़ी उम्र आपका कितना होगा? मेरा उम्र हो गया 43 साल, 43 यानी 43 साल से है। तो उस समय में ये इंटर पढ़े हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के ये प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। इनका भी जो पहुँच है वो है बिहार से आगे भी है, जो चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी हो गए, पशुपति पारस जी हो गए, वहाँ तक ये पहुँच रखते हैं ताकि हमारे गांव में जो भी समस्या हो इधर से नहीं होता है तो मैं वहाँ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलूँ ताकि हमारे पंचायत का समस्या का समाधान हो। तो मैं हूँ अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। वोट आप उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो।